सही समय पर बुद्धि का प्रयोग करके आने वाले संकट से बचा जा सकता है। मनोरम नामक वन में एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा तालाब था। तालाब चारों ओर से सुंदर सुंदर वृक्षों व फूलों पौधों से घिरा हुआ था। तालाब के भीतर मखाने, सिंघाड़े के पौधे लगे हुए थे। तालाब में सदैव पानी की मात्रा बनी रहती थी, क्योंकि उसके निकट से एक स्वच्छ कल धारा वाली नदी प्रवाहित होती थी। एक समय की बात है, दो मछुआरे मनोरम वन में विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा उस तालाब में खूब सारी मछलियां उपलब्ध हैं। दोनों मछुआरे आश्चर्यचकित होकर विचार विमर्श करते हुए कहते हैं, हमें आज तक इस तालाब का पता क्यों नहीं चला? काफी समय हो गया था, संध्या हो चुकी थी, इसलिए दोनों आपस में बात करते हुए वहां से लौट गए कि कल आकर यहाँ पर जाल बिछाया जाएगा। यह बात तालाब में बैठी 3 दोस्त मछलियों ने सुन ली। उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि यह बात पक्की हो गई कि अगले दिन मछुआरा आकर यहाँ जाल बिछाएगा और हम सभी को पकड़ लेगा। क्यों ना हम लोग तालाब से निकलकर नदी में चले। उन मछलियों में से एक मछली दोस्त आलसी थी। उसने बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब मछुआरे आएंगे तब कहीं हम छुप जाएंगे। अगले दिन जैसे ही मछुआरा आया, एक मछली दोस्त छलांग लगाकर नदी में भाग गई। आलसी मछली और एक मित्र भी उन सभी मछलियों के साथ जाल में पकड़ी गई, किंतु जैसे ही मछुआरा जाल समेटने के लिए आगे बढ़ा तो समझदार मछली ने मरे हुए होने का झूठा स्वांग नाटक किया। मछुआरे ने मरा हुआ समझकर उस मछली को निकालकर फेंक दिया। मैं मछली अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए उछलकर नदी में भाग गई, किंतु जो आलसी मछली थी वह जाल में पड़ी रही। मछुआरों ने उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। अतः बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करके ही हम विकट परिस्थितियों से बच सकते हैं। दोस्तों, नैतिक शिक्षा। आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग हमेशा सही समय पर करना चाहिए। इसके करने से इससे भविष्य की भी रचना होती है, अन्यथा मृत्यु। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।